हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों को जो साइकोलॉजी की जो क्लासेस दी हैं, तो उसके अंदर जब हम लोग सीरीज से पढ़ रहे थे तो जो 6 क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। और जिन लोगों ने जो पेड कोर्स लिया है तो उसमें जो 7वीं क्लास के मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो 7 नंबर क्लास है वो हो नहीं पाई थी, तो उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग प्लेलिस्ट उठाते हो एस्टेट वाली साइकोलॉजी की, तो उसके अंदर आप लोग सहसावस्था तक की जो स्टेजेज हैं उनको पढ़ पाते हो, आगे को आपको स्टेजेज नहीं मिल पा रही होंगी। तो देखिए आगे आपको किस तरह से पढ़ना है। आज वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर हम लोग चाइल्डहुड के बारे में और जो हमारा अडल्टहुड होता है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो होती है वो किस उम्र की अवस्था को कहा जाता है? 2 से 3 साल, कहीं पे आपको 2 साल मिल जाएगा, कहीं पर आपको 3 साल मिल जाएगा। 2 से 3 साल से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको बाल्यावस्था कहा जाता है, चाइल्डहुड कहा जाता है। जो इंग्लिश टर्म है वो साथ में बोलती रहती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। इसके जो उपनाम होते हैं, और किस नाम से बुला सकते हैं बाल्यावस्था को? तो टोली की अवस्था, खेलों की अवस्था, जो खेलों की अवस्था है, टोली की अवस्था है, गैंग एज है, निश्चिंता की अवस्था, अनोखा काल, निर्माणकारी अवस्था, मंद परिवर्तन काल, ये सब किसके उपनाम है? चाइल्ड हुड के नाम है, बाल्यावस्था के उपनाम है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन नामों को ध्यान से याद रखिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है कि टोली की अवस्था किस काल को कहा जाता है, तो आप लोग आपका आंसर क्या होगा? चाइल्डहुड। खेलों की अवस्था किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? चाइल्डहुड। निश्चिंता की अवस्था, कोई इसके अंदर बच्चे को कोई चिंता नहीं रहती। ठीक है, तो ये कौन सा है? चाइल्डहुड। वर्तमान के बारे में सोचते हैं, बाल्यावस्था में जब बच्चे होते हैं तो अपने वर्तमान के बारे में सोचते हैं, उनको भविष्य की कोई भी चिंता नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो अलग अलग हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने बाल्यावस्था की अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो ये डेफिनेशन भी आप लोगों को याद रखनी है। ओके, जो फ्रायड साहब हुए हैं, फ्रायड साहब ने बताया है कि जो बाल्यावस्था है, जो चाइल्डहुड है, जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। बाल्यावस्था को जीवन की निर्माणकारी अवस्था किसने बताया है? फ्रायड साहब ने बताया है। अनोखा काल, अनोखा काल किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने कहा है। कोल एंड ब्रूस ने अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, जो कंपटीशन सोशलाइजेशन जो होगा, वो किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। मिथ्या परिपक्वता, यानी जो बच्चा होता है अपने आप को क्या समझता है कि भाई मैं बहुत क्या हो गया हूँ? परिपक्व हो गया हूँ। यानी एक तरीके से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं? आप लोगों के घरों में बच्चे होंगे तो अपने आप को क्या समझते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होती है? मिथ्या परिपक्वता होती है, उनके अंदर झूठा दिखावे की परिपक्वता होती है। जो स्ट्रैग साहब हुए हैं, स्ट्रैग साहब कहते हैं कि 10 वर्ष की अवस्था तक ऐसा कोई भी खेल नहीं होता जिसे बालक नहीं खेलता हो, यानी सारे खेल बच्चा खेलता है जो 10 वर्ष तक का जब बच्चा होता है। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशंस की बात। ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, मैंने आपको अंडरलाइन करके बता रखी हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड देखिए क्या क्या हो सकती हैं। बाह्य परिवर्तन कम, जो उसमें बाहर का जो परिवर्तन होता है वो कम दिखाई देता है। आंतरिक परिवर्तन ज़्यादा होते हैं, अंदर से परिवर्तन ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाहर के परिवर्तन कम दिखाई देते हैं। इसको मंद परिवर्तन काल कहा गया है। तो मंद परिवर्तन काल किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को। ओके, हड्डियों की संख्या सर्वाधिक, जो हड्डियों की संख्या है वो सर्वाधिक होती है। लगभग 350 के आसपास एक बच्चे के अंदर क्या होती हैं? हड्डियाँ होती हैं। और जब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तब ये हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। ओके, नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था के प्रारंभ में मांसपेशियों का वजन 27 से 28% एंड उत्तर काल में 30%। अब जो बाल्यावस्था है उसको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, 2 भागों में बांट सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और एक हमारी क्या होती है? लेटर चाइल्डहुड। ओके, तो जो अर्ली चाइल्डहुड है उसके अंदर जो मांसपेशियों का वजन होता है वो 27-28% होता है, जबकि जब लेटर चाइल्डहुड में मांसपेशियों का वजन 30% होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था में अस्थायी चिन्ह गायब होकर स्थायी आने लगते हैं। जैसे कि बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं तो वो टूटने लगते हैं, और जब वो लेटर चाइल्डहुड तक पहुंचता है तो उसके अंदर स्थायी चिन्ह आने लगते हैं, जो परमानेंट वाले जो टीथ हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, लगभग 75% बौद्धिक क्षमता का विकास एंड मूर्त चिंतन पैदा, कि जो 75% जो बुद्धि होती है बच्चों में, जो बुद्धि का विकास है वो किस अवस्था में हो जाता है? बाल्यावस्था में हो जाता है। मूर्त चिंतन, मूर्त और अमूर्त आप लोग समझते होंगे। जो मूर्त चिंतन है वो क्या होता है? भाई चीज़ों को देख करके समझने की भावना उनमें जागृत होने लगती है। ठीक है, तो मूर्त चिंतन उनमें पैदा होने लग जाता है। पलटावी चिंतन विकसित, संक्रियाएं करना, गणना करना,
9 वर्ष तक आते आते तर्क करना सीख जाते हैं। हर बात पे तर्क वितर्क करना, वो चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, सोचने समझने लगते हैं। उनसे अगर कुछ भी बच्चे को कुछ कहा जाता है तो उसका पलट करके जवाब पूछने लगता है, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये सब किस में होते हैं? बाल्यावस्था में होते हैं ये सब चीज़ें। रंगों की पहचान करनी आ जाती है। समलिंगी समूह मित्रता। अब यहाँ पे देखिए, जो जो बालक होगा वो किससे अपनी मित्रता करेगा? एक बालक से करेगा। जो गर्ल होगी वो किससे करेगी? अपनी मित्रता गर्ल से करेगी। जो बाल्यावस्था है उसके अंदर समलिंगी मित्रता आपको देखने को मिलती है। ये जब बाल्यावस्था का टॉपिक है ये खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को किशोरावस्था भी करवाने वाली हूँ। तो आप लोगों के जो सारे कंसेप्ट हैं यहीं पे क्लियर हो जाएंगे कि भाई दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज हो सकते हैं। ओके, आगे चलिएगा। खेल के मैदान में ज़्यादा समय वहीं से समाजीकरण का पाठ पढ़ता है। बच्चे का जो ज़्यादातर जो टाइम होता है बाल्यावस्था के दौरान वो कहाँ पर बीतता है? खेल के मैदान में बीतता है। और वहाँ से बच्चे में क्या होता है? समाजीकरण का विकास होता है। समाजीकरण आप लोग समझते हो ना, आपस में घुलना मिलना, समाज में रहना उठना बैठना सीखता है। झूठ बोलना, चोरी करना, व्यवहार, बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत आ जाएगी, चोरी करने की आदत आ जाएगी। छोटी मोटी मतलब घर में जो छोटी मोटी चोरी है उसकी बात कर रही हूँ, अपराध प्रवृत्ति की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। खेल आधारित कार्यों को स्वतंत्र रूप से करता है। अगर उसको खेल पर जो आधारित जो कार्य हैं वो दिए जाएं तो वो स्वतंत्र रूप से कर सकता है। वह अधिकतर समय खेल में गुजारता है। बच्चे को खेलने में इंटरेस्ट होता है। बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के शरीर में अधिक वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। जब बालक बाल्यावस्था में होता है यानी वो 2 से 3 साल के बाद जब वो 12 साल तक जो बच्चा होता है तब उसके अंदर क्या होता है? जो लड़कियां होंगी उनकी ग्रोथ आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देगी, जबकि जो बॉयज़ हैं उनकी ग्रोथ कम दिखाई देती है। संवेगों के दृष्टिकोण से क्षणिक संवेग प्रदर्शन एवं नियंत्रण उच्चतर विशेषता वाले होते हैं। यानी वो क्या करते हैं? अपने संवेग बताते हैं क्षणिक। यानी बच्चा जैसे रो रहा है फिर उसको उसकी मनपसंद चीज़ दे देते हैं तो वो तुरंत क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। तो अपने जो उसके संवेग हैं उसके ऊपर वो प्रदर्शन भी करता है, उनको दिखाता भी है और साथ में उनके ऊपर नियंत्रण भी उसका ज़बरदस्त होता है। ओके, अब देखिए आगे और देखिए। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो खेल की अवस्था है, यहाँ पे 2 आप क्वेश्चन आप लोगों को पजल कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि खेलों की अवस्था कौन सी होती है तो खेलों की अवस्था तो हमारी कौन सी है? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड है। लेकिन अगर पूछा जाए खिलौनों की अवस्था कौन सी है तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है? शैशव अवस्था होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। खिलौनों का काल पूछा जाए तो बाल्यावस्था, ओके। खेलों की अवस्था पूछी जाए तो भी बाल्यावस्था। लेकिन अगर खिलौनों की अवस्था पूछी जाए कि भाई किस उम्र में जो बच्चे हैं वो खिलौनों से खेलते हैं तो वो हमारा क्या होगा? शैशवावस्था होगा। तो इसमें आपको पजल नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था है। यानी बगैर ही बात के बच्चा क्या करता रहता है? भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। बालकों में संग्रहण की प्रवृत्ति, बेकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। आप लोगों के घरों में बच्चे होंगे तो आप लोग भी देखते होंगे ना, जो उनको बेकार की चीज़ें जिन्हें हम मतलब कबाड़े के तौर पे फेंक देते हैं तो उनमें से भी वो अपने खेलने की चीज़ें निकाल करके रख लेते हैं। तो ये सब किसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं? बाल्यावस्था की। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है चाइल्डहुड के बारे में? चाइल्डहुड किस उम्र तक होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को चाइल्डहुड की अलग अलग डेफिनेशन बताई है कि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने चाइल्डहुड को अलग अलग से डिफाइन किया है। अब हम आगे देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड, जो मैंने अभी आपको बताया था किस उम्र तक होता है, लेटर चाइल्डहुड किस उम्र तक होता है, उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सभी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये सारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ये हैंड रिटन नोट्स मैंने पेड फॉर्म की नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप लोग पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो जो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है उस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप लोगों को नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। अगर आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, अगर लेकिन आपको रिवीजन करना है और नोट्स आपको चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, कम्युनिटी में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, जो बाल्यावस्था है उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेटर चाइल्डहुड और उसका अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड को उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष बताया गया है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था का समय 7 से 11 वर्ष। कहीं कहीं पर यहाँ पे 7 से 12 भी मिल जाएगा आपको, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए, जो अर्ली चाइल्डहुड है उसके अंदर बच्चे के अंदर क्या क्या विशेषताएं आती हैं, लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या विशेषताएं आती हैं, उनको देखिएगा। जो अर्ली चाइल्डहुड का जो बच्चा होता है, पूर्व जो बाल्यावस्था होती है, तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे किसका विकास होने लगता है? भाषा का विकास होने लगता है। ओके, उसके अंदर फिजिकल ग्रोथ है वो नॉर्मल होती है।
अनुकरण की अवस्था, बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, चीज़ों को रिपीट करना सीखता है, जिस तरीके से बड़े कर रहे हैं वैसे ही करना चाहता है उसको। उसमें सजीववाद की भावना, सजीववाद की भावना से आप लोग क्या समझते हो, जैसे कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको भी वो क्या समझता है, सजीव समझता है। बच्चा 2 से 6 साल का जब बच्चा है उसके पास अपनी खुद की गुड़िया होती है जिससे कि वो खेलता है, तो उस गुड़िया को भी क्या सोचता है कि भाई इसको भी भूख लगती है, इसको भी प्यास लगती है, इसे भी नींद आती है। वो उसको एज ए लिविंग थिंग्स मान करके बिहेव करता है। ओके। खिलौनों की अवस्था मैंने आपको बता दिया, अर्ली चाइल्डहुड को। बच्चों के अंदर इम्पोर्टेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इसको प्री गैंग एज भी कह सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि गैंग एज किसको बोलते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना गैंग एज, तो गैंग एज जो है वो तो अगर आप लोगों से पूछा जाए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशव अवस्था, इनमें से गैंग एज किसको बोलेंगे, तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे, चाइल्डहुड के ऊपर टिक करेंगे। या फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड में से गैंग एज किसको बोलेंगे, तो गैंग एज किसको बोलेंगे, लेटर चाइल्डहुड को। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको प्री गैंग एज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्री गैंग एज। जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है बच्चे को इसी एज में दी जाती है। ओके। तो ये सारी जो बातें होती हैं, प्री स्कूल एज होती है, जो 2 से 6 साल का बच्चा होता है, तो ये सारी किसकी विशेषताएं होती हैं, हमारा अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताएं होती है। उसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष, 6 से 11 वर्ष कहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसको मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, रोस ने कहा है। रोस ने क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल। ये आपको इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। जो सिगमंड फ्रायड साहब हैं उन्होंने इस अवस्था को सुसुप्त अवस्था कहा है, ये भी आपको याद रखना है। गैंग एज, स्कूल एज, ट्रबलसम एज, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अनोखा काल, यूनिक पीरियड, ये सभी किसके अंदर होते हैं, लेटर चाइल्डहुड के अंदर होते हैं। और जो चाइल्डहुड है बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप लोग भी अपने बचपन की बातें याद करते होंगे, तो वो सबसे क्या था, इंपॉर्टेंट पार्ट था और सबसे अनोखा काल भी था जो हमारा चाइल्डहुड था वो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इस अवस्था में ओडिपस व इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का भी विकास होता है। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बच्चे के अंदर ओडिपस व इलेक्ट्रा जो भावना ग्रंथियां हैं, इनको इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलेंगे, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ठीक है। तो इनका जो विकास है वो किस अवस्था में होता है, तो किस अवस्था में होता है, ओडिपस और इलेक्ट्रा का विकास है वो भी हमारा किस में होता है, बाल्यावस्था में होता है। ठीक है। और ये ओडिपस और इलेक्ट्रा है, इनकी डेफिनेशन किसने दी है, फ्रायड साहब ने दी है। किसने दी है, फ्रायड साहब ने। तो अब देखिए ओडिपस क्या होता है और इलेक्ट्रा क्या होता है, इन टर्म को समझिएगा। जो फ्रायड साहब हुए हैं वो क्या कहते हैं कि जो इस उम्र में जो लड़के होते हैं अपनी माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं, उनमें मातृ प्रेम की भावना ज़्यादा होती है। जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, बाल्यावस्था में होता है, 2-3 साल से लेकर वो 11-12 साल तक का जब बच्चा होता है, तो उस समय में बच्चे के अंदर जो लड़का जो होगा तो उसके अंदर अपनी माँ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम भावना होती है। तो उस टाइम पे जो भावना ग्रंथि है उसका जो नाम है वो फ्रायड साहब ने क्या दिया है, ओडिपस दिया है। जबकि जो लड़की जो होती है, गर्ल जो होती है, उसमें इससे अपोजिट भावना ग्रंथि देखी जाती है, अपोजिट इसके अंदर इमोशंस देखे जाते हैं। जो गर्ल चाइल्ड होगा वो अपने पिताजी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है बाल्यावस्था में, और इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रा कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रा। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, फ्रायड ने दिया है। मैं आपको जो फ्रायड साहब का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ईड, अहम, ये सब करवा चुकी हूँ। तो जो फ्रायड साहब हैं उन्होंने क्या बताया, ओडिपस और इलेक्ट्रा के बारे में बताया है। ओडिपस में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बॉयज जो होते हैं वो अपनी माँ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रा में आपको क्या ध्यान रखना है कि गर्ल चाइल्ड जो होता है वो अपने फादर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इनको ओडिपस और इलेक्ट्रा का नाम दिया गया है। ओके। तो देखिए ये सभी चीज़ें बाल्यावस्था से रिलेटेड थी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। और हाँ, इतना मैं आप लोगों को कह सकती हूँ, विश्वास दिला सकती हूँ कि इससे बाहर आप लोगों से बाल्यावस्था जो है, चाइल्डहुड जो है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं किशोरावस्था। आज आपको ये जो स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है ये कंप्लीट करवा दूंगी। जो जिन लोगों ने जो शैशवावस्था वाला नहीं देखा है, जो इन्फेंसी वाला था वो नहीं देखा है, तो आप लोग पहले की वीडियोस में जाइएगा और चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, एचटेट साइकोलॉजी के नाम से, तो आप लोग उसमें सर्च कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी जो वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल
एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखिए कि जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था का समय क्या होता है, ध्यान रखेंगे 12 से 18-19 समय जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, किशोरावस्था, अडल्टहुड होता है। ठीक है, जो जो मेन टर्म है आपको इंग्लिश में बताती हुई चल रही हूँ। बाकी जो अभी मैं आपके लोगों के पास जो रिसेंटली जो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ तो उनमें मैंने इनको ऐड भी किया है, किशोरावस्था, अडल्टहुड। अब इसके नाम देखिए क्या क्या होते हैं। ये आप लोगों से पूछ ले, मिथ्या परिपक्वता कौन सा काल था, तो वो तो हमारा था बाल्यावस्था। रिलेट करके पढ़िएगा, को रिलेट करके पढ़ेंगे तो कभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, चीज़ों को एक साथ पढ़िएगा। ठीक है, डिफरेंस करके पढ़िएगा। लेकिन आप लोगों से पूछ ले परिपक्वता की अवस्था कौन सी है, तो परिपक्वता की अवस्था हमारी किशोरावस्था है, अडल्टहुड है, जबकि मिथ्या परिपक्वता का काल हमारा चाइल्डहुड होता है। अब अगर आप लोगों से पूछ ले कठिन काल कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, किशोरावस्था है। लेकिन आप लोगों से पूछ ले अनोखा काल कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, बाल्यावस्था है। इन चीज़ों को ऐसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद टीनेज इसको बोलते हैं, अडोलोसेंस बोलते हैं, संवेग आवेग तीव्रता का काल बोला जाता है, पूर्ण समाजीकरण। यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण समाजीकरण की अवस्था कौन सी है, तो वो हमारी किशोरावस्था वाली अवस्था है। लेकिन अगर पूछा जाए प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण, अगर प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण पूछा जाता है तो वो बाल्यावस्था है, जबकि पूर्ण समाजीकरण किस अवस्था में हो जाता है, किशोरावस्था में हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को जो डिफरेंस था वो भी क्लियर कर दिया है। अब देखिए जो किशोरावस्था है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो किसने किया है, स्टैनली होल ने किया है। ध्यान रखेंगे, किशोरावस्था का नाम आता है, आपसे मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है तो वहाँ पे स्टैनली होल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनको किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, कि इनको स्टैनली होल को। स्टैनली होल ने क्या बताया कि 11-12 वर्ष की अवस्था के बाद बालक बालिका में अकस्मात परिवर्तन के कारण वो किशोर और किशोरी बन जाते हैं। अब तक तो 11-12 साल तक तो वो क्या थे, बच्चे थे, लेकिन अब वो क्या बन जाते हैं, अडल्ट बन जाते हैं, किशोर किशोरी बन जाते हैं। ओके, अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत किसने कहा है, स्टैनली होल ने कहा है। किसको कहा है, किशोरावस्था को कहा है। इनकी एक पुस्तक भी आई थी, ठीक है, तो उसमें एडोलेसेंस नामक पुस्तक थी, वो कब आई थी, 1904 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, किशोरावस्था को कर्मिक विकास क्रम का सिद्धांत किसने कहा है। जो किशोरावस्था को कर्मिक विकास का सिद्धांत बताया है वो आप लोग याद रखिए, KTH। KTM बाइक होती है ना, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, KTH। के से हमारा क्या हो गया, किंग, टी से क्या हो गया, थोंडाइक, और एच से हमारा क्या हो गया, होलिंग बर्थ। ये जो तीन आप लोगों को मनोवैज्ञानिक के नाम दिखाई दे रहे हैं, थोंडाइक, होलिंग बर्थ और किंग, इन्होंने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था है वो एक कर्मिक विकास क्रम का सिद्धांत है। यानी इसके अंदर अकस्मात परिवर्तन नहीं होते, बल्कि जो परिवर्तन है वो क्रम के रूप में होते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से ढंग से होते हैं। तो ऐसे मानने वाले तो कौन थे, थोंडाइक, होलिंग बर्थ और किंग थे। जबकि जो किशोरावस्था है उसको अकस्मात परिवर्तनों का सिद्धांत किसने माना है, स्टैनली होल ने माना है। ठीक है, जो ये ध्यान रखिएगा। किंग कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान ऋतु में आने वाली ऋतु के लक्षण नजर आने लगते हैं, उसी प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जो हमारे थोंडाइक, होलिंगबर्थ और किंग जो भी हैं, तो ये क्या बता रहे हैं, ये यही बात बता रहे हैं कि जो भी लक्षण जो है वो जैसे कि मान लो अब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचने वाला है, तो किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंचेगा तो उससे पहले उसके अंदर क्या होंगे, जो उसके अंदर किशोरावस्था के जो साइन हैं वो शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन बता रहे हैं, किंग बता रहे हैं। किशोरावस्था को लेकर अमेरिकी विद्वान हेलिंगबर्थ सामोई द्वीप पर अध्ययन किया और किशोरावस्था को समझाया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था को जो हेलिंगबर्थ थे उन्होंने किस द्वीप पर किशोरावस्था का अध्ययन किया था, तो सामोई द्वीप पर। जो सामोई द्वीप है उसका नाम आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए किशोरावस्था की अवधारणाएं, देखिए क्या क्या जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने क्या क्या कहा है, उनको हाथों हाथ याद करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको स्टैनली होल का नाम बताया है। जो स्टैनली होल हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जो संवेग व आवेगों के कारण संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। स्टैनली होल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, किसने कहा है, स्टैनली होल ने कहा है। कौन सी अवस्था को कहा है, किशोरावस्था को कहा है। ओके, अडल्टहुड को कहा है। जबकि किलपैट्रिक क्या कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। कैसे किल और कैसे कठिन, ध्यान रखिए, आराम से याद हो जाएगा। कैसे किलपैट्रिक और कैसे कठिन, तो जहाँ पे कठिन काल की बात आएगी वहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, किलपैट्रिक। ओके, नेक्स्ट देखिए,
वैलेंटाइना ने क्या कहा है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। अब देखिए वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना, मित्रता का प्रतीक होता है, तो जहाँ पे व्यक्तिगत मित्रता की बात की जाएगी, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता की, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, वैलेंटाइन हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, जो कोल्सनिक महोदय हुए हैं उनका कहना है कि किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं जो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। जो कोल्सनिक है वो क्या बताते हैं, और ऐसा सच में भी होता भी है कि जब 12 से 19 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तो वो क्या समझते हैं कि जो उनसे जो बड़े हैं, उनके माता पिता हैं, उनके जो भी गार्जियन हैं, वो उनको जो सलाह दे रहे हैं वो क्या है, गलत है। वो उनके रास्ते में क्या करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी, वो ऐसा समझते हैं। ओके, रोज क्या कहते हैं कि किशोरावस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना एवं पोषण करते हैं, कि जो किशोरावस्था के जो लोग होते हैं उनमें आदर्शों की भावना डेवलप होने लगती है और वो उन्हीं आदर्शों पर मतलब लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जो क्रो एंड क्रो हैं वो किशोरावस्था को वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा प्रस्तुत करती है। वो क्या कहते हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो वर्तमान की तो क्या है, शक्ति है, और भविष्य की क्या है, आशा है। ऐसा किन्होंने बताया है, क्रो एंड क्रो ने। तो देखिए क्रो एंड क्रो, तो क्रो एंड क्रो में दो शब्द आ गए ना, एक क्रो फिर दोबारा से क्रो आ गया। तो आप लोग याद रखिए, जब वर्तमान की शक्ति, वर्तमान और भविष्य दोनों की बात जिस डेफिनेशन में की जाएगी तो वो किसने दी होगी, क्रो एंड क्रो ने दी होगी। ओके, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन होती है, सभी को रट नहीं सकते, बस ऐसे ही चीज़ों को कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। जर्शिल्ड महोदय क्या कहते हैं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से निकलकर आई परिपक्वता की अवस्था है, कि बाल्यावस्था के बाद जो परिपक्वता आती है उसी को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था कहा जाता है। ऐसा किनका मानना है, जर्शिल्ड का मानना है। ओके, नेक्स्ट, हेडो कमेटी 11 से 12 वर्ष की आयु के बाद बालक बालिकाओं की नसों में जवार उठने लगता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारते हैं। इस समय यदि सही दिशा दी जाती है तो वह सफलता प्राप्त करता है। जो हेडो कमेटी है उसका क्या मानना है कि जब 11-12 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी जो नसें हैं उनमें क्या उठने लगती हैं, जवार उठने लगती हैं। ठीक है, उनमें जो खून है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है। अगर उस टाइम पर उनको सही दिशा प्रोवाइड की जाती है तो वो सही दिशा में चले जाते हैं, अगर उसी टाइम वो दिशा से भटक जाते हैं तो वो गलत दिशा में जाते हैं। ओके, तो ये तो कर ली मैंने डेफिनेशन की बात। अब इन डेफिनेशन से ही आप लोगों के पास क्या आ जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्टहुड, जो हमारे किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं वो यहीं से निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहले तो उनमें आत्मसम्मान की भावना होती है। जब बच्चा 12 साल से ऊपर का हो जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, आत्मसम्मान। अपने दिल के ऊपर बहुत जल्दी बातों को लेते हैं वो, उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट वाली भावनाएं होती हैं। आत्म सुरक्षा, खुद की सुरक्षा की भावनाएं भी होती है। आर्थिक सुरक्षा, वो चाहेंगे कि भाई मेरे पास धन भी रहे, मेरे पास पैसे खर्चे भी रहे। स्वतंत्रता का भाव, अपने आप को क्या समझते हैं, स्वतंत्र समझते हैं, कि किसी का भी हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है। परिपक्वता की अवस्था, दिखावटीपन, अब बेशक जेब में पैसे ना हो चार भी, लेकिन पिज्ज़ा खाने कहाँ जाएंगे, डोमिनोज में, तो वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं इस उम्र के बच्चे। सेवा भाव, सेवा भावना की अवस्था होती है ये। वीर पूजा, किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं तो सचिन तेंदुलकर को अपना आइडियल मान लिया और उसी के नक्शे कदमों पर चलते हैं। दिवास्वप्न, दिन में ही सपने देखते हैं। विषमलिंगी की तरफ आकर्षण, अब देखिए यहाँ से हम जब हमने बाल्यावस्था जब पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई समलिंगी आकर्षण होता है। जो बच्चा है, जो बालक होता है, जो बॉय होता है वो बॉय को दोस्त बनाता है, गर्ल होती है वो गर्ल को दोस्त बनाता है। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो उसका विषमलिंगी की तरफ आकर्षण होता है। जो बॉय है वो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो गर्ल है वो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होती है। ओके, नैतिक विकास, बच्चों में नैतिक विकास होने लगता है, मोरल डेवलप होने लगते हैं। संवेग स्थिरता, अब उनमें जो उनके संवेग थे उनके ऊपर स्थिरता आने लगती है। सेवा भाव एवं सहयोग, विरोधी भाव, एक दूसरे को अपना विरोधी समझते हैं। कंपटीशन की भावना होती है। ये सब चीज़ें किसकी विशेषताएं हैं, किशोरावस्था की। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। डेली मुझे बोलना पड़ता है तभी आप लोग लाइक करते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए। अब देखिए जो WHO है, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने किशोरावस्था की माना है 10 से 19 साल की अवस्था को क्या माना है, किशोरावस्था माना है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई 11-12 से लेकर 19 साल तक। लेकिन WHO, अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ ले कि WHO के अकॉर्डिंग अडल्टहुड की जो उम्र है वो क्या होती है, तो वो कौन सी होती है, 10 से 19 साल। ओके, नेक्स्ट देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, दोनों मीडियम में मैंने आप लोगों के लिए ले रखे हैं, तो देखिएगा।
जो अडोलोसेंस है उसको क्या कहा गया है, ट्रांजिशनल पीरियड कहा गया है। अडोलोसेंस को क्या कहा गया है, ट्रांजिशनल पीरियड। किस किस के बीच में, चाइल्डहुड के बीच में और अडल्टहुड के बीच में। तो जो चाइल्डहुड है, जब चाइल्डहुड से बच्चा कहाँ पे पहुँचता है, अडल्टहुड में पहुँचता है, तो उसके बीच में एक संधि का काम करती है किशोरावस्था। ओके, जब अडल्ट बनेगा तो उसके बीच में क्या किसका काम करेगी, संधि का काम करेगी। इसे प्यूबर्टी एज भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, प्यूबर्टी एज, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। प्यूबर्टी एज किसे कहा जाता है, अडल्टहुड को कहा, किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, मैच्योरिटी मीन्स दैट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट दे कुड नॉट बिफोर। यानी वो क्या होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। जो काम वो बचपन में नहीं कर पा रहे थे वो काम अब वो कर सकते हैं। किशोरावस्था बाल काल की अंतिम अवस्था होती है, यानी इसके बाद बच्चे क्या हो जाएंगे भाई, बड़े हो जाएंगे, वो बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े बन जाएंगे। तो जो बाल काल है उसकी अंतिम अवस्था है किशोरावस्था। यहाँ पे क्या होती है, जो काम इच्छा है वो जागृत होने लगती है बच्चे के अंदर। जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर डेवलप होने लगती है। ठीक है, कौन सी में, अडोलोसेंस में। अडोलोसेंस की जब हम बात करते हैं, अडल्टहुड, जहाँ पे भी मैंने अडल्टहुड बोला है ना, तो वो शायद मैंने गलती से बोल दिया है अडोलोसेंस। ध्यान रखिएगा उसको, क्या ध्यान रखेंगे, अडोलोसेंस। अडल्टहुड तो हमारा प्रौढ़ावस्था हो जाती है। तो शायद मैंने आप लोगों को जो ध्यान, यहीं पे मिस्टेक, इसको सही कर लीजिए कि मैंने आप लोगों को किशोरावस्था है उसको आपको अडल्टहुड बोला है, तो वो हमारी क्या होती है, अडोलोसेंस होती है। क्या होती है, अडोलोसेंस। ओके, किशोरावस्था में बच्चा क्या करता है, इमेजिनरी ऑडियंस, यानी काल्पनिक दर्शन करने लगता है। मैंने आपको पहले बताया था कि दिवा स्वप्न, दिन में ही सपने देखने लगता है। अब उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था की अवस्था। तो जो प्रौढ़ावस्था है, अब जो 18 साल से लेकर 60 साल तक बच्चे जो होते हैं, बच्चे यानी आदमी बन गए अब तो वो हमारी क्या है, प्रौढ़ावस्था है। उसको सही कर लीजिए। जो किशोरावस्था है उसको अडोलोसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अडोलोसेंस, ना कि अडल्टहुड। ओके, तो जो प्रौढ़ावस्था की जो अवस्था होती है 18 से 60 बताई गई है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रौढ़ावस्था और हमारा ये वृद्धावस्था, ओल्ड एज, ये आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो बच्चे अब 18 से 60 साल की उम्र में थोड़ी ना स्कूलों में जाते हैं। ओके, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए इनको मोटा मोटी तौर पर, कि इसमें जनरेटिविटी की भावना आ जाती है। इसका पूरा एक तरीके से विकास हो चुका होता है। व्यक्ति का अपने फैसले खुद ले सकता है, तार्किक रूप से चलता है, पारिवारिक गतिविधियों में ज़्यादा रहता है, मनुष्य का परिवार के प्रति प्यार बढ़ जाता है और अपने अनुभवों से काम करता है। जो ओल्ड एज है वो 60 साल से ऊपर की को ओल्ड एज माना गया है, और लास्ट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी किसको माना गया है, ओल्ड एज को। ओके, इसके अंदर क्या होता है कि हमारी इच्छाएं काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी होती हैं, क्योंकि भाई जो करना था जीवन में वो कर चुके हैं। इस टाइम पे व्यक्ति क्या हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ा भी महसूस होने लगता है, शारीरिक क्षमता कमज़ोर होने लगता है और एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। और इस अवस्था में आदमी को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही क्या है, ठीक है, और ज़्यादा क्या हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इस तरीके से आपका जो ये टॉपिक है ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। पेड नोट्स के लिए मैंने बता दिया है कि अगर आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जो मैंने आपको बताया है कि भाई किशोरावस्था को अडल्टहुड नहीं, क्या बोलेंगे, अडोलोसेंस बोलेंगे, उसको क्लियर कर लीजिएगा। और चलिए कल आप लोगों से मिलती हूँ दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।